हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम लोग जो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का रेंज निकालने के लिए सीखेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। एक्चुअली है क्या कि जैसे अगर साइन थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है, कॉस थीटा का वैल्यू -1 और 1 के बीच में होता है, इंक्लूडिंग -1 एंड 1, तो ये कैसे होता है हम लोग इसको रट लेते हैं। जबकि कहा गया है कि मैथ्स और साइंस में जो है वो हर चीज़ डिफाइंड है, और जो नहीं डिफाइंड है वो इसी तरह से डिफाइंड है कि वो चीज़ अनडिफाइंड है। लेकिन वो अनडिफाइंड भी है तो उसको डिफाइंड किया गया है कि वो अनडिफाइंड क्यों है। तो इस तरह से हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये सब का रेंज होता कैसे है, -1 से 1 तक कैसे आता है। तो देखते हैं हम लोग। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग एक ले लेते हैं हम लोग, है ना, रेंज ऑफ, है ना, रेंज ऑफ टी रेशियोज। यस, इसके बारे में जानेंगे। बहुत आसान है ना, केयरफुल्ली इसको समझने का प्रयास करें आप। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, XY प्लेन लेते हैं और XY प्लेन में एक पॉइंट कंसीडर करते हैं और उसका कोऑर्डिनेट्स हम लोग X और Y मान लेते हैं। इस पॉइंट P को हम लोग P बोल देते हैं। P से ड्रा करेंगे हम लोग X एक्सिस पे परपेंडिकुलर, PM, तो ए लेंथ जो है वो Y आएगा, और O को P से ज्वाइन कर देते हैं, है ना। ए लेंथ X होगा O से M तक का, और इसे हम लोग x² + y² का अंडर रूट कहते हैं, जिसको हम लोग R मान सकते हैं। तो R जो होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है, R कभी निगेटिव नहीं होता है। और चूँकि R = x² + y² है, तो निश्चित तौर पे R का जो वैल्यू है वो x से, है ना, x का मॉड से बड़ा या बराबर होगा, और R का वैल्यू जो है वो y का मॉड से भी बड़ा या बराबर होगा। जब हम लोग y का वैल्यू 0 करते हैं ना, तो x² का रूट बच जाता है ना। एट y = 0 करेंगे तो R जो आ जाएगा वो x² + 0² आ जाएगा। तो x² का जो रूट होता है ना, इसी को हम लोग mod x से डिफाइन करते हैं। तो R का जो है वो सबसे कम वैल्यू mod x होगा या उससे ज़्यादा ही होगा। वैसे ही सिमिलर फैशन में x को 0 करके आप पता कर सकते हैं, तो R का वैल्यू मिनिमम mod y होगा या उससे ज़्यादा ही होगा। क्लियर है। लेकिन x और y में कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है ना। x और y में जैसे अगर हम 1 2 लिखते हैं तो x छोटा है, y बड़ा है। अगर 2 1 लिखते हैं तो x बड़ा हो गया और y छोटा हो गया। तो x और y में कोई भी बड़ा और छोटा हो सकता है। क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, OP के द्वारा इसके साथ एक एंगल बन रहा है थीटा। तो अब आप मालूम करते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा आपके पास क्या मिल जाता है, y/r मिलता है, y/r। वेरी गुड, y/r मिलता है। अब आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाइए। क्या कॉन्सेप्ट लगाइए कि y का जो मॉड होता है, मतलब जो लेंथ आया y का मॉड, वो < r होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, चूँकि r हमेशा पॉजिटिव है तो r लिखें या r का मॉड लिखें, मैटर क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ लिख देंगे y का मॉड <r का मॉड कह सकते हैं। अब हम लोग y का मॉड अपॉन r का मॉड कर देंगे तो यहाँ < 1 आ जाएगा। क्लियर है। डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि r 0 से बड़ा है, 0 होता है तो डिवाइड नहीं होता है, 0 से हम लोग डिवाइड नहीं करते हैं। अब ये मिल गया y/r का मॉड < 1, और y/r आप क्या पढ़ चुके हैं, साइन थीटा। तो आ गया हमारे पास साइन थीटा का मॉड < 1। और मैं आपको बता दूं कि मॉड का एक बहुत ही अहम प्रॉपर्टी है कि मॉड x < k होता है बच्चों, तो x का वैल्यू k और -k के बीच में लिया जाता है ना। आप यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं
और यहाँ से ऊपर भी जा सकते हैं, मतलब इस रिजल्ट से इसको भी लिख सकते हैं। अगर ऐसा कहीं पे लिखा हुआ तो आप यहाँ भी आ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे साइन थीटा का मॉड लेस देन इक्वल टू 1 हो गया, तो हम लोग यहाँ से इस प्रॉपर्टी को यूज करके साइन थीटा का वैल्यू 1 और -1 के बीच में प्रूव कर लिए। इस तरह से पढ़ा जाता है ना। तो हम लोग पता कर सकते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू -1 से 1 तक क्यों होता है। रटना नहीं है हम लोगों को, है ना। साइंस एंड मैथ्स आर ओनली फॉर रियलाइज, नॉट फॉर मेमोराइज, है ना। इसको याद नहीं करना है दोस्तों। तो वैसे ही आप कॉस का भी मालूम कर लेंगे, कॉस का भी आपको मालूम हो जाएगा। एक मैं आपको बताता हूँ सेक का मालूम करके, सेक का मालूम करेंगे तो आपको फिर कॉसेक का मालूम हो जाएगा। सेक थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा मिल जाएगा r/x, r/x ये मिल जाएगा। अब आप बेसिक पे आ जाइए। बेसिक क्या कहता है कि r जो है वो बड़ा या बराबर होता है मॉड x से। तो हम लोग r को r का मॉड भी लिखते हैं, क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव है, तो मॉड ले लें फिर भी दिक्कत नहीं है, और मॉड नहीं है फिर भी दिक्कत नहीं है। मॉड इसलिए ले लिए क्योंकि हम लोग को यहाँ पे डेरिवेशन में आसानी हो। अब इसका वैल्यू क्या है, सेक थीटा, तो सेक थीटा का मॉड क्या आ गया, 1 या 1 से ज़्यादा आ गया। अब यहाँ भी मॉड का प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू k होता है तो x का वैल्यू k से ज़्यादा होता है और -k से कम होता है। ये भी बोथ साइड्स, है ना। यहाँ से आप यहाँ आ सकते हैं और यहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं। तो यहाँ से क्या मिल गया, सेक थीटा का मॉड 1 या 1 से ज़्यादा मिल गया और -1 से कम मिल गया। तो इस तरह से सेक थीटा का वैल्यू जो होता है वो -1 और 1 के बीच में नहीं होता है, उसके अलावे सारा होता है। तो जैसे साइन का बताया तो आपको कॉस समझ में आ जाएगा, सेक का बताएं तो कॉसेक भी समझ में आ जाएगा, और एक टेन का बता देते हैं आपको। तो टेन का कैसे बताएंगे, बहुत आसान है, ये तो और आसान है। जैसे टेन थीटा होता है क्या, y/x, वेरी गुड। अब इसमें क्या है बच्चों कि y और x में y और x में क्या है कि y भी x से बड़ा या बराबर हो सकता है, या x भी y से बड़ा या बराबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है। इसका मतलब हुआ कि इसका जो वैल्यू है, टेन थीटा का जो वैल्यू है वो 1 या 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, और टेन थीटा का जो वैल्यू है वो 1 या 1 से कम भी हो सकता है। यानी ये दोनों से समझ में आ रहा है कि टेन थीटा का वैल्यू जो है वो सारा रियल नंबर हो सकता है। R फॉर सेट ऑफ रियल नंबर, तो सारा रियल नंबर हो सकता है। तो इस तरह से जो टेन का होता है वही कॉट का भी और रियल हो जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का रेंज कैसे निकाला जाता है। व्हाट इज द रियल मैकेनिज्म बाय व्हिच यू कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, टेन थीटा एंड कॉट थीटा।